Hey guys, welcome or welcome back to my channel Blossom for Vasha. So right now I am heading to my office and after office I have plans with my friends. So we are going to Majnu का टीला today. वहाँ हमें कोरियन फूड ट्राई करना है. वैसे तो वो जगह फेमस है टिबेटन खाने के लिए, तो जितनी बार भी हम जाते हैं वहाँ पे टिबेटन खाना खाते हैं, बट इस बार मन है कि कोरियन फूड भी ट्राई करें. सो स्टे ट्यून्ड. सो हमने थोड़ा बेसिक रिसर्च तो कर लिया है. अभी ट्राई करना है हमें टॉकबोकी एंड थोड़े बहुत और चीज़ें सोच रखी है. लेट्स सी क्या मिलता है वहाँ जाके. सो हम लोग निकल चुके हैं मजनू का टीला जाने के लिए. सो गाइस, दे आर माय फ्रेंड्स बान्या एंड वैशाली. वी लव हैंगिंग आउट टुगेदर. इट्स अ थेरेपी फॉर अस. So we took a cab, but you can also take the metro. Vidhan Sabha metro station on Yellow Line is the nearest metro station to Majnu ka Tila. Majnu ka Tila houses a monastery and a Buddhist temple preaching Tibetan Buddhism. The economy of Majnu ka Tila centers around hotels, guest houses and restaurants. मॉनेस्ट्री के सामने ही बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद लापिंग. वैसे आज फोकस हमारा कोरियन कुजीन पर ही है, बट यहाँ आके लापिंग ना खाए तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा. सो वी स्टार्टेड विद लापिंग. वैसे मेरा और बान्या का स्पाइस टॉलरेंस काफी हाई है, बट टिबेटन्स आर ऑन नेक्स्ट लेवल, तो हमने मीडियम स्पाइसी ही ऑर्डर किया. So our order is ready and Banya is going to take the first bite. No doubt the taste was good, but medium spicy भी अच्छा खासा spicy था. So we immediately ordered drinks, and what better than the bubble tea. So we ordered matcha bubble tea and taro bubble tea, which they highly recommended. So matcha drinks and ice creams are so viral these days, but I was not sure about it. But to my surprise, it was really good in taste. So I would highly recommend this drink to you guys. Next we had Korean corn dogs. कॉर्न डॉग्स के बारे में इतना सुना और देखा है कोरियन ड्रामास में कि आज मेरे खाने की लिस्ट में ये एकदम टॉप पर था. I told Vaishali to have a bite so that I can make a video of the cheese pull. ये क्या चीज पुल तो हुआ ही नहीं. I think she took a small bite, but हाँ चीज यहाँ पे दिख रहा है. सेकेंड बाइट में चीज पुल रिकॉर्ड हो ही जाएगा. Okay, I also tried this and it's cheesy, it's nice, good in taste. And now you can see the cheese pull. ओवरऑल टेस्ट में अच्छा ही था ये. Also we ordered potato twisters. This was quite basic and थोड़ा crispy और हो सकता था. The purple drink was taro bubble tea. Taro is some kind of fruit, but I like the matcha one better. चलो यहाँ के स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करें. यहाँ के छोटे छोटे ग्रोसरी शॉप्स पे कोरियन नूडल्स एंड टिबेटन स्नैक्स अवेलेबल थे. बान्या गॉट दिस सीवीड पेपर. किम्बाप या सुशी बनाएगी वो घर पे. शी लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड. शी ऑल्सो गॉट सम कोरियन सॉसेजेस फॉर स्नैकिंग. गाइज वेट फॉर द टेस्ट रिव्यू ऑफ दिस सॉसेज. यहाँ आपको फैशनेबल क्लोथिंग ऑप्शन, फुटवेयर के एंड इवन बैग्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे. बट बिकॉज हम रात को आए थे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला एक्सप्लोर करने के लिए एंड हमारा सोल फोकस था टू हैव कोरियन फूड. स्टोर में हम खुद को घुसने से नहीं रोक पाए हैं. सो दिस इज अ वेरी क्यूट एंड पॉपुलर स्टोर इन मजनू का टीला कॉल्ड कोजा. वीडियो को स्किप मत करना, यहाँ पे मैं बहुत ही क्यूट चीजें आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. इस स्टोर के बाहर ही था कोरियन सेल्फी बूथ विच इज सो वायरल दीज डेज. चलो लेट्स गो इनसाइड, लेट्स सी व्हाट दे हैव इन स्टोर.
सो गाइस, हम लोग आ गए थे कोरियन सेल्फी बूथ और यहाँ काफी लंबा क्यू था एंड वी हैड टू वेट फॉर लाइक 30 to 45 मिनट्स। टाइम पास करने के लिए I asked Vaishali to show what she got from Koja. So she got two of these bat charms and then I asked Banya to try this Korean sausage snack और आप लोगों को देखने मिलेगा एक genuine reaction। इसको खोलना was definitely a task and here it goes. So it was not that good. कोरियन शोज में तो बहुत मजे से खाते हैं बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड बाय अस। इतना टाइम पास करने के बाद भी हमारा टर्न नहीं आया था एंड बाय द वे दिस इज अ वीक डे। वीकेंड पे क्या हाल होता होगा। फाइनली इतना वेट करने के बाद हमारा टर्न आ ही गया था एंड वी वर सो हैप्पी। अंदर जाते ही हमने देखा एक ह्यूज सा स्क्रीन था, लाइटिंग बढ़िया थी, एक DSLR कैमरा प्लेस था बीच में। आप अपना मन पसंदीदा फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू हैव टू पे द कैश, तभी आपका नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड होगा। इसके चार्जेस थे 200 रुपीज एंड मेक श्योर आप 100 या 200 के नोट्स ही इंसर्ट कर रहे हैं। सो गाइस, दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 8 पिक्चर्स में से 4 पिक्चर्स बहुत ही खराब आई थी एंड द प्रोसेस वाज सो फास्ट। सो फर्स्ट टाइम में फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल था एंड नाउ वी नो इतनी लंबी लाइन क्यों थी एंड व्हाई पीपल वर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। सो अब हम शांति से बैठ के थोड़ा फिगर आउट कर रहे थे एंड देन वी गॉट टू नो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स दैट वी कैन पुट एंड देयर वर मल्टीपल फ्रेम्स व्हिच वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम। You have to look exactly straight and you have to change poses very fast. So this time we knew the drill and we paid another 200 rupees. We were super quick with the poses and looked exactly straight and this time we were successful. These pictures have turned out so cute. They also provide a QR so you can scan that QR code to get a soft copy and a GIF as well. Now we have come to a Korean restaurant called Gangnam. I have heard very good reviews about the food and the ambience. अपने दोस्तों को बता रही थी कि यहाँ पे एग्जैक्टली 3 हैंडवॉक है जो हम आफ्टर डिनर ट्राई कर सकते हैं एंड बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सो वी वर सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये तो हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था यहाँ पर। इन केस यू डोंट नो व्हाट हैंडवॉक इज, इट्स अ ट्रेडिशनल क्लोथिंग ऑफ कोरियन पीपल। तो चलो सबसे पहले मैं रेस्टोरेंट का एक टूर करवाती हूँ आप लोगों को। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। If you are coming in large group or family, they provide you a separate private space. और अगर कम लोग हैं तो ये स्पेसेस भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। These are all traditional style seating arrangements. So आप कहीं भी बैठ जाओ आपको कोरियन फील जरूर आएगी। So because we went on a weekday and it was not at all crowded, so we very easily got the private space, but this won't be the case on weekends.
चलो फटाफट जाती हूँ अपने दोस्तों के पास बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर मी टू प्लेस एन ऑर्डर। सो बाहर का इतना स्ट्रीट फूड खा के भूख तो बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, बट आई हैड टू ट्राई वन डिश विच वॉज तॉकबोकी। एक्चुअली ये डिश मुझे काफ़ी दिनों से ट्राई करनी थी बिकॉज आई वॉच्ड अ कोरियन ड्रामा कॉल्ड होम टाउन चाचा जा, जिसमें फीमेल लीड जो थी शी यूज्ड टू क्रेव फॉर टॉकबोकी एंड आई ऑलवेज वंडर्ड हाउ वुड इट टेस्ट लाइक। सो गाइज यहाँ पे मुझे ऑर्डर प्लेस करने का सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा। सो व्हेन यू आर रेडी विथ योर ऑर्डर यू कैन प्रेस द बटन हियर एंड द स्टाफ वुड कम टू टेक द ऑर्डर एंड इफ यू वांट टू गेट द बिल देन यू हैव टू प्रेस द बिल बटन एंड अगेन द स्टाफ वुड कम विद द बिल। कोरियन रेस्टोरेंट आए हैं तो सोजू ट्राई करना तो मैंडेटरी है। सो वी ऑर्डर्ड दिस ग्रेप फ्लेवर्ड सोजू which was amazing in taste and they served few sides जिसमें था bok choy, radish and then this one was egg fry and kimchi. रेस्टोरेंट के बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहे थे K-pop songs, so everybody was vibing on it. Stay tuned, my friends did an impromptu dance on the most viral song. ओहो, क्या यही स्टाइल है सच में? ओ, पीछे से नहीं कुछ तो करते हैं ये हो गया। So हमारा खाना आ चुका था which was gimbap. It's very similar to sushi. And then this is the most awaited dish, the tteokbokki with cheese. So let's dive in. Wow, the soju was really amazing. All of us loved it. I think it's because of the grape flavor. Now let's try the food. इनका भी दिखाओ, ये भी स्ट्रगल कर रही है। अब यार उठाता तो सेंगो चम्मच। This is how Korean people serve soju to others. While serving, the person should hold the bottle with both the hands, and the receiver should also hold the glass with both the hands while receiving the drink. So, a quick review of the dinner tonight. Gimbap was good in taste. You might or might not like the texture of tteokbokki. Overall, the taste was really nice. Now, here comes the most fun part. As I told you, there were 3 set of hanboks. Let's do a get ready with us. But don't expect this to be aesthetic. It's very clumsy. By the way, this was not the changing area. They had this separate section where you can change your clothes. So people who are planning to visit this place and they want to try out these hanbok, please use the changing room. The staff was really sweet. They let us change here only. And also they clicked very nice pictures of us and also made wonderful videos.
show your outfit. Wow. पीछे से खुला हुआ है वो. Whoa. Beauties. So guys, we are heading to the last destination, which is Ama Cafe, which is very popular in Majnu Ka Tila. The food is extremely good and the desserts are to die for. Ama Cafe is quite popular for their coffees and cheesecakes. So order place करने से पहले मैंने सोचा desserts पर एक नज़र मार के आती हूँ, and I will order the one which looks the most tempting. गाइज इतने सारे चीज केक के ऑप्शंस थे और सभी इतने टेम्पटिंग लग रहे थे, क्या चूज करूं और क्या रहने दूं समझ ही नहीं आ रहा था. चलो ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड देन आई विल गिव यू अ क्विक टूर ऑफ दिस रेस्टोरेंट. So guys, we ordered vase style cheesecake which is airy and light, akin to souffle or mousse. Its main difference from a New York style cheesecake is that it is crustless and has a golden, beautiful caramelized exterior. The cheesecake was served with warm Nutella and the taste of the cheesecake was heavenly. The next thing we ordered was banoffee pie. It is a British dessert pie made from bananas, whipped cream and a thick caramel sauce combined with crumbled biscuits and butter. It was too good. So guys, that's the end of the video. I hope you liked it. Please do like this video and share with your friends and family. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button.